2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के लाखों युवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे और आखिर उनका संघर्ष जो है, मेहनत जो है, मांग है, वो रंग लाई है और अब उनकी मांग पूरी हो चुकी है। लगातार युवा संघर्ष कर रहे थे और इसमें बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान भी लगातार मेहनत कर रहे थे और यह मेहनत रंग ला चुकी है और अब राजस्थान के लाखों युवाओं का ये जो बड़ी मांग थी वो पूरी हो चुकी है। हमारे साथ आज मौजूद है हनुमान किसान, जो लगातार इसकी मांग उठा रहे थे और अधिकारियों से, मंत्रियों से और सीएम से मुलाकात कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे और युवाओं की मांग उठा रहे थे और यह मांग पूरी हो चुकी है। तो हम हनुमान किसान से बात करेंगे कि जो लंबी जो मांग थी वो आखिर पूरी हो चुकी है और अब लाखों युवाओं के जो सपने थे वो पूरे होने वाले हैं। तो हनुमान जी, आप लगातार संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार ये लाखों युवाओं की जो बड़ी मांग थी राजस्थान की वो पूरी हो चुकी है। तो अब क्या फायदा होगा राजस्थान के, क्योंकि लगातार मांग कर रहे थे कि इसमें दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी है वो आएंगे और राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय होगा। देखिए विनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपका और एजुकेशन नगरी के तमाम जो परिवार है उसको और प्रदेश के जो युवा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने लंबे समय से इस मांग को बुलंद करने का काम किया। मुझे याद है कि जब कई अभ्यर्थी जो है दर दर की ठोकर खा रहे थे कि भैया हमारी ये पीड़ा है, वो पीड़ा उठाने वाले भी प्रदेश में बहुत कम मात्रा में थे कि भाई इसकी मांग को हम सरकार तक पहुंचा सके। 6 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री की ओजडी से हमारी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के दौरान कहीं न कहीं सकारात्मक आश्वासन मिला था और उस दिन ही जो हमारा पत्र था वो कार्मिक विभाग को फॉरवर्ड कर दिया गया था। लेकिन कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड जो है शुरू से ही चाह रहे थे कि चूंकि अब ये प्रक्रिया में 2 ढाई महीने हो गए, हमने शुरू में ही जो इसका सिलेबस जारी कर दिया, कई प्रकार की समस्याएं आई, उस समस्याओं का समाधान करते हुए एक एक समस्या आती गई, हम उस समस्या को दूर करते गए। जैसे जो क्यूरी हमारे सामने आती है उसको हम दूर करने का प्रयास करते। इस दौरान हमने कई सारे कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की जो पूरे प्रदेश के सामने रहा है। लगभग हम 10 से 12 मंत्रियों से मिले, कई विधायकों से मिले। उसके बाद में अधिकारियों का जो रुख है वो स्थानीय युवाओं की तरफ गया, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही थी कि हम प्रदेश के जो स्थानीय युवा हैं उनको 100% रोजगार के अवसर देते हैं। लेकिन जब सरकार से पूछा जाता कि साहब इसका प्रावधान क्या है, तो उनके पास कोई जवाब हुआ नहीं करता था। साथ में एक बार एक ऐसा भी इस बीच में एक मोमेंट आया था कि जब सरकार का ये कहना था कि जरूरी नहीं है कि हम आपकी सारी मांगे माने। सिलेबस को लेकर क्या मांग, जो पढ़ेगा वो लगेगा, जितना बढ़िया सिलेबस होगा उतना बढ़िया कर्मचारी हमें मिलेगा। उसी का तोड़ निकालने के लिए 11 या फिर 7 दिसंबर के आसपास, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 7 दिसंबर या 11 दिसंबर की डेट थी, 2022 की बात है। वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी, उनका ये स्टेटमेंट था, वो मेरे साथ भी एक डिबेट में बैठे हुए थे और उस दौरान भी मैंने उनसे चर्चा की थी और बाद में अगले दिन उनका दैनिक भास्कर में स्टेटमेंट भी छपा था। उनका ये कहना था कि देखिए सरकार की जो मंशा है ना, अगर पॉजिटिव हो तो ये तो बहुत आसान काम है और अगर हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर सबसे पहले स्थानीय युवाओं को फायदा देने के लिए ऐसा प्रावधान उठाएंगे। उसी के तहत जब ये मांग हमने सरकार तक पहुंचाई तो सरकार को लगा कहीं ना कहीं हम इस मांग के प्रति पॉजिटिव थे। बाद में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से होली स्नेह मिलन समारोह में मुलाकात हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें हरी झंडी दी, कहा कि निश्चित तौर पर आप होली मनाइए, प्रदेश के युवाओं के साथ मैं हूँ और निश्चित तौर पर स्थानीय युवाओं को फायदा देने के लिए इस भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में कार्मिक विभाग गए, कार्मिक विभाग ने कहा कि आपका लेटर हम कब का भेज चुके हैं, बोर्ड मना कर रहा था। फिर आपके सामने 12 मार्च की हम डेट लेके आए, सब चीजें आप प्रदेश के युवाओं के सामने रखा। भगवान बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, प्रदेश के युवाओं के हितों को देखते हुए, तमाम जो मीडिया बंधु हैं उनके सहयोग से ये मांग वर्तमान में पूरी होने जा रही है। कल माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने आपके ही चैनल पर ये स्पष्ट कर दिया था कि हम इसको बदलने जा रहे हैं। बीच में सर एक चीज और थी कि प्रदेश के युवाओं को ये समस्या और आ रही थी कि भैया कब तक चेंज होगा, क्योंकि मना किसी ने नहीं किया। या तो कहा कि बढ़नी चाहिए या कहा कि आपकी मांग सही है, मना किसी ने नहीं किया। उसी को देखते हुए 1 तारीख को सुबह हमने अनशन का भी ऐलान कर रखा है और वो आज भी कर रखा है। अगर 10 तारीख तक कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वेटेज नहीं बढ़ाएगा तो 14 तारीख से कर्मचारी चयन बोर्ड पर अनशन करने की घोषणा भी की थी। उसके बाद में कल आपने एक सुखद न्यूज दी कि अध्यक्ष साहब का भी बयान था कि 10 से पहले जारी कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमें अनशन जैसा रास्ता नहीं अपनाना पड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच युवा जैसी बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसी का ये परिणाम है कि लाखों जो युवा है उनको खुशखबरी मिलने जा रही है। देखिए इसमें समस्या ये है कि जो परीक्षा स्कीम है वो कार्मिक विभाग ने जो है 2024 में तय कर दी है और वो ये स्कीम थी कि हम 2 घंटे का पेपर होगा, 200 अंक का पेपर होगा। अब चूंकि 200 अंक और 2 घंटे और जो सब्जेक्ट है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। उसमें परिवर्तन तभी संभव होगा कि जब आप कैबिनेट में ले जाकर उसका संशोधन करोगे।
उसमें प्रक्रिया में देखिए 1 से 2-3 महीने लगते हैं, इतना समय है नहीं। इसलिए ये 120% में ही जो है जीके वेटेज बढ़ना चाहिए। मिनिमम 40% की माँग थी, मैक्सिमम तो देखिए कितना भी कर दो, लेकिन एक उचित जो है ना कि सबके साथ न्याय वो है, जो सबके साथ न्याय हो। वो हमारे भाई जो 3 महीने से पढ़ रहे हैं ना, उनका भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि हमने सिलेबस बदलाव की माँग नहीं की। हमने सिलेबस में जीके वेटेज बढ़ाने की माँग की है कि इतने दिनों से जो पढ़ रहे हैं उनका 1% भी इसमें नुकसान नहीं होगा, और मिनिमम 40 और मैक्सिमम 50, यानी कि 40 और 50 के बीच में बढ़ेगा और अति शीघ्र बढ़ेगा। एक ये समस्या है कि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन जो है वो तो हो गया, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि दूसरे राज्यों में जो है वहाँ के युवाओं को वरीयता मिलती है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो हमको यहाँ जीके बढ़ा करके राजस्थान के युवाओं को फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ जो मूल समस्या है वो है दूसरे राज्यों के युवा राजस्थान में आकर राजस्थान के युवाओं की नौकरी ले रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों ने ये जो है अपने क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि दूसरे राज्यों के युवा इतने परसेंटेज ही आएंगे। तो इसमें जो परमानेंट सॉल्यूशन है उस पर अपन क्या मांग कर रहे हैं, क्या समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है सर। मैं कई सारी वो चीज़ें आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों के माध्यम से, चूँकि जैसे आप वो विनीत जी, आप कोई भी माँग बुलंद करते हो तो आपका ये उद्देश्य रहता है कि जिन पीड़ित के ऊपर माँग उठा रहे हैं, उन पीड़ितों की माँग पूरी हो। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में राजस्थान जीके बढ़ा है और मैं देख रहा हूँ एजुकेशन नगरी का पूरा स्टाफ खुश है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा लगता है कि साहब हम जिसकी आवाज़ उठा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को न्याय मिल रहा है। ऐसे ही ये जो बाहरी राज्य का कोटा है, सिलेबस में हमने आपके सामने एमपी का डाटा पेश किया, यूपी का डाटा पेश किया। हमने हर एक राज्य का, हरियाणा से लेकर जो बाकी राज्य थे वो मिज़ोरम, झारखंड, हर एक राज्य का डाटा इकट्ठा किया, डाटा मीडिया के सामने पेश किया, सरकार के सामने पेश किया, तो सरकार को आसानी हुई निर्णय लेने में। ठीक इसी प्रकार पिछले जो 10 सालों में बाहरी राज्यों ने किन-किन भर्ती में कितना % बाहरी राज्यों का चयन हुआ, उसके लिए मैंने कल भी आरटीआई लगाई है और मेरी जो पूरी टीम है, हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक डाटा नहीं होगा तब तक हम कह नहीं पाएँगे कि ये चीज़ क्या है। बाकी ये दुर्भाग्य है और राजनीति में ऐसी चीज़ों को जगह स्थान नहीं मिलना चाहिए कि हमारे पूर्व बेरोज़गार नेता हुआ करते थे, जो कल से ये पूरा काम होने के बाद में मैदान में आए और ये कह रहे हैं कि साहब ये तो काम मैंने करवा दिया। हमें खुशी होती है और मैं इस एजुकेशन नगरी के माध्यम से मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि साहब हम जो 1.5 महीने जो हमने मेहनत की है ना, अभी 50 बेरोज़गार दर-दर भटक रहे थे। अगर एक दिन एक बेरोज़गार का ₹1 भी खर्च मानते हो तो ₹50 तो पर डे वो खर्च कर रहे थे, और मेन बात दुःख का है कि वो जयपुर इसलिए आए कि पढ़ाई कर सके। आप इतने सक्षम हो कि आप एक चंद घंटों में माँग पूरी करवा सकते थे, तो आप इस माँग को या अन्य माँगों को जल्दी करवाते। उन्हीं की ये माँग थी, 11 साल तक लगातार उनकी ये माँग थी कि बाहरी राज्य का कोटा फिक्स होना चाहिए। आपकी सरकार है, 1.5 साल हो गई और आप तो एक दिन में माँग पूरी करवा सकते हो। तो जो लोग हमारी माँग के समर्थन में थे, पार्टी के गोदी में जाके बैठ गए, जब वो लोग ही चुप हो गए, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं और अब मेरे पास अभी तथ्य नहीं है कि किस भर्ती में बाहरी राज्य से कितने लोगों का चयन हुआ। हम एक बार जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं, फिर सरकार से हम जवाब भी लेंगे, सवाल भी करेंगे। अगली विधानसभा में देखिएगा सबसे प्रमुख मुद्दा ये होगा। इस विधानसभा में भी विपक्ष के कई लोगों ने जो है आवाज़ बुलंद की थी। मैं विधायक माननीय जो मनीष यादव जी हैं, उनसे इसको लेकर मेरी बात हुई थी, चर्चा हुई थी। उसी का परिणाम था कि विधानसभा में मुद्दा उठा है, लेकिन जिस प्रभावी ढंग से उठना चाहिए था वो नहीं उठ सका। उसका रीज़न था कि हमारे पास डाटा नहीं है। बाकी जो लोग विपक्ष में होते हैं, हमारा समर्थन देते हैं, जैसे ही पार्टी उनको दरी देती है, दरी पे जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से मांगे जो हैं वो कहीं न कहीं मांगों का घुटन होता है, मांगे पूरी नहीं होती। फिर भी हमारा प्रयास है और मैं पुनः वादा कर रहा हूँ, जैसे जीके के लिए वादा किया था ना, अगली विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो बाहरी राज्य का कोटा की भरपूर मांग उठेगी और मैं डाटा तैयार कर रहा हूँ, डाटा पे मैं काम चालू कर रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आगामी भर्ती में या इसी सरकार के दौरे एक ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे बाहरी राज्य का जो कोटा है वो एक निश्चित हो, या फिर ऐसा कोई प्रावधान किया जाए जिससे स्थायी रूप से बाहरी राज्य का जो अभ्यर्थी है उनको कम किया जा सके। तो राजस्थान के लाखों युवा जो थे उनकी बड़ी मांग पूरी हो चुकी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज जो है वो बढ़ चुका है। लगभग 40% के आसपास राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ने की संभावना है। हालांकि इस पर बोर्ड निर्णय करेगा कि कितने परसेंटेज वेटेज राजस्थान जीके का बढ़ना चाहिए, लेकिन जो मूल समस्या है उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है और लगातार राजस्थान के युवाओं के हक में आवाज उठा रहे हैं लगातार। और अब जो दूसरे राज्यों का कोटा है वो भी निर्धारित करने की, क्योंकि इससे राजस्थान के युवाओं का नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर भी हनुमान किसान का कहना है कि जबरदस्त तरीके से अगली विधानसभा में मांग भी उठाएंगे और इसको पूरा भी करवाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।